डेली परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना, बिना राशन लिस्ट के, बिना उसको बोझ डाले कि उसे आपकी प्रार्थना का उत्तर देना है, अपने आप को पापों से दूर रख के, क्योंकि पाप आपकी लाइफ में से चूस लेंगे, खत्म कर लेंगे आपकी अनॉइंटिंग को, आपकी ग्रेटनेस को। वो ग्रेटनेस का ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर है पाप। जब वो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, जब उसने पाप के द्वारा आपकी ग्रेटनेस को खत्म कर दिया, वो बीज खत्म हो जाता है, वो बीज मर जाता है। आपको तौबा करके, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में वायदा करके कि आप उन गुनाहों की ओर नहीं जाएंगे, आपको उस ग्रेटनेस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, बहुत से लोग सेवकाई करते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो कभी वो ऊंचाई नहीं पा पाते। सब कुछ यहां है, समझ के अंदर। इसलिए वचन में लिखा है कि तू कुंदन से भी अधिक, सोने से भी अधिक परमेश्वर की समझ को पाने का प्रयत्न कर। अगर आप समझ को आपने पा लिया, क्या समझ, ये किस तरह से परमेश्वर कार्य करता है, लोगों को मालूम ही नहीं है। आज भी पास्टर्स अगर बैठते हैं तो दूसरे पास्टर्स की बुराई करने में उनका मेजर वक्त बीतता है, और उन्हें ये नहीं पता कि उनकी ग्रेटनेस को चूस के शैतान खत्म कर रहा है, सक कर रहा है, उनकी सब खत्म कर रहा है अंदर से। कहता ना, ड्रेन हो गई एनर्जी। आज की आप जनरेशन देखो, अगर आज के लोग आप देखेंगे तो उनकी एनर्जी दूसरी जनरेशन से, जिन्होंने मोबाइल नहीं देखे, तो उनसे कहीं अधिक कम है, स्टडी कहती है। क्योंकि अगर आप मोबाइल देखेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप बहुत देर तक फोन चलाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे 3 घंटे 2 घंटे में आपकी पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो सारी एनर्जी सोख लेता है आपके अंदर से। पाप भी उसी तरह से ग्रेटनेस को, उस बीज को डिस्ट्रॉय कर देता है आपके अंदर से, और सोख लेता है सारी ग्रेटनेस को, आपके अंदर कुछ बचा नहीं रहता। डेली परमेश्वर की प्रेजेंस में जीना सीखें, अपने बच्चों के ऊपर राइट वर्ड्स को बोलना सीखें, सही शब्दों को अपने बच्चों के ऊपर बोलना सीखें, उन्हें ग्रेटनेस के आशीर्वाद के साथ, उन्हें सेहत के आशीर्वाद के साथ, उन्हें ब्लेसिंग के आशीर्वाद के साथ डेली उन पर ले हैंड करें और उन पर प्रार्थना करें। परमेश्वर के लहू को, उसके बदन को समझें कि पुराने नियम में भी परमेश्वर ने एक रात में ही उनको छुड़ा दिया था, और उन्हें कहा था कि अब तुम मेमने को खाया करना और उसके लहू को लगाया करना, और जिन घरों के बाहर मेमने का लहू लगा होगा, मौत का उन घरों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा। ये हमारी क्रिश्चियन वैल्यूज हैं, हमें इन्हें समझना पड़ेगा। प्रभु भोज, अगर आप बीमार हैं, कमजोर हैं, रोज प्रभु भोज अपने घरों में लें, रोज, एवरीडे, हर रात को प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद अपना आखिरी जो भोज आप लें वो प्रभु भोज होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, रोज प्रार्थना करें, कन्फेस करें अपने पापों को, रात को सोने से पहले प्रभु के भोज को लें, उसके बदन को लें, उसके लहू को लें और सो जाएं। देखें वो किस तरह से हीलिंग का काम करता है, देखें किस तरह से वो आपको डिप्रेशन से निकालता है, किस तरह से आपको कमजोर बॉडी से वो निकालता है, किस तरह से आपको मानसिक पीड़ा से वो आजाद करता है, किस तरह से जब आप अपने बच्चों पर आशीर्वाद रोज देते हैं, रोज शब्दों को बोलते हैं, अपने जीवन के ऊपर भी किस तरह से वो ग्रेटनेस को एक्टिवेट करती है, किस तरह से जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं रोज, किस तरह से वो आपकी लाइफ में काम करती है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो इसका मतलब ये नहीं अपने आप सब कुछ हो जाएगा। आपको अपनी ग्रेटनेस के लिए, अपनी महानता के लिए, अपनी सक्सेस के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा यहोशू को, यहोशू ये सामने का देश मैं तुझे देता हूं, मेरी तरफ से तेरा हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं वो यहोशू का हो गया। अब बाइबल कहती जा और लड़। पौलुस ने कहा तीमुथियुस से, जिन भविष्यवाणियों को मैंने किया था उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। आप जानते परमेश्वर ने पौलुस ने तीमुथियुस को क्या कहा, अगर आप देखेंगे तो बड़ा उसने पावरफुल वचन उसको दिया। अगर आप उन वचनों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो तीमुथियुस, जो पौलुस था, उसने क्या कहा उससे। बड़ी पावरफुल चीज उसने कही। उसने कहा कि जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई, अगर भविष्यवाणी है तो अपने आप पूरी हो जाएगी। तुम अब्राहम के वंश की हो, जब भविष्यवाणी है, तुम्हारे अंदर ग्रेटनेस है, ये भविष्यवाणी है। लेकिन फिर भी वो कहता जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। फिर एक जगह पौलुस कहता है आत्मा को ना बुझा।
एक जगह पौलुस तीमुथियुस को कहता है, जो वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिले थे उन पर अपना ध्यान लगाए रहे और उनको ज्वलंत कर दे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि पौलुस के अंदर जो वरदान थे, वो पौलुस ने जो इंपार्ट किए थे तीमुथियुस के अंदर, वो वरदान जो थे वो आप बोल सकते हो मंद हो गए थे, वो डिम हो गए थे, वो तीमुथियुस के वरदान। तो पौलुस को उसको जगाना पड़ा कि अपने विश्वास को हिला, आत्मा को मत बुझा, अपना ध्यान लगाए रहे, पढ़ने की ओर ध्यान दे, बाइबल पढ़, सेहत का ध्यान दे, कुछ अच्छा खा। वो उसको सलाह देता गया कि आत्मा को मत बुझा, जो वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा मिले थे उनको ज्वलंत कर। यानी किसने करना है ये सब? परमेश्वर ने करना होता तो वो कहता मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन ये सब इंसान के हाथ में है। जो परमेश्वर ने कर दिया वो आप नहीं कर सकते। जो ग्रेटनेस का बीज उसने आपको दे दिया, आप लाख मेहनत करके भी उसे नहीं ले सकते थे, क्योंकि इट्स बाय ग्रेस। जीसस ने हमारे लिए जान दी, कितने पैसे हमने दिए, या कौन सा हम प्यार करते थे परमेश्वर को? बाइबल कहती है हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए मारा गया। इट्स बाय ग्रेस। तो ये चीजें हमें अनुग्रह से मिली हैं, लेकिन अनुग्रह से मिली हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम आलसी हो जाएं। परमेश्वर कहता अनुग्रह से तुम्हें मिल गई हैं, बट यू हैव टू शाइन इट नाउ। तुम्हें इसे ज्वलंत करना पड़ेगा, तुम्हें इसे झिलाना पड़ेगा। अपने वरदानों को कहता थोड़ा ये इन पे मिट्टी पड़ गई है, पौलुस कहता थोड़ा हिला शेक कर थोड़ा अपने विश्वास को, क्योंकि वो उसका मेंटर था। उसे मालूम था पौलुस को जो तीमुथियुस के वरदान डिम हो रहे हैं, या तीमुथियुस ने कोई पर्सनल बातें उससे शेयर की होंगी जो उसने पत्री में उसको उत्तर दिया। इसका मतलब हमें काम करना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। आप फाइनेंशियल लाइफ के लिए रोते रहेंगे, आप सारी उम्र रोते रहेंगे कर्जे के लिए, जब तक आप बीजों को बोना शुरू नहीं करेंगे। जब तक आप बोना नहीं शुरू करेंगे। आप बीमार हैं, आप कंप्लेंट कर रहे हैं, आपने प्रभु खोज लिया? नहीं। आपने शब्दों को बोला? नहीं। आपने डायरेक्ट बीमारी से बात की? आपने डायरेक्ट अपनी बीमारी से यीशु मसीह के नाम में उसको जाने के लिए बोला? नहीं। तो ये परमेश्वर का काम नहीं है, इट्स ऑन आवर साइड। ये हमारी साइड की तरफ की चीजें हैं जो हमें करनी है। उसने कोड़े खा लिए, ब्लड बहा दिया, ग्रेटनेस का बीज हमें दे दिया, सब कुछ पूरा करके, सब कुछ फिनिश करके वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, अपना आत्मा हमें दे दिया। बाय ग्रेस हमने साल्वेशन को पाया, लेकिन अब हमें वर्कआउट करना है। अगर कोई काम नहीं हो रहा तो ये गॉड्स की तरफ से कोई कमी नहीं है, ये इंसान उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं और वो उस पे चल नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। तो अपनी लाइफ में ये रूल बनाओ, राइट शब्दों को बोलना, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर, चुगलियों से दूर रहना। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं, आप नेचुरली किसी से बात करेंगे, आपको बहुत बिग परसेंटेज नजर आएगी उन लोगों में कि ये कर्ज फ्री जी रहे हैं, क्योंकि उन लोगों में आदत है, नेचुरली आदत है, क्योंकि वो क्रिश्चियन खानदानों से जन्म लिया, चाहे वो इतने ज्यादा आत्मिक आज नहीं है, पर उनमें आदत है झूठ ना बोलना। आदत नहीं है मोहल्ले में बैठ के एक दूसरे की चुगलियां करना, क्योंकि जो चुगलियां हैं वो आपकी सामर्थ्य को सोख लेती हैं और आपको मालूम नहीं होता। आपकी ब्लेसिंग को सोख लेती हैं, आपकी ब्लेसिंग को कम कर देती हैं। बहुत से पंजाबी क्रिश्चियंस अंडर कर्स हैं पास्टर्स की खिलाफत करने के कारण। सिर्फ मेरी खिलाफत नहीं, क्योंकि जब वो बैठते हैं अनॉइंटेड लोगों के खिलाफ, पास्टर्स के खिलाफ, विश्वासियों के खिलाफ,
बात करना, चुगली करना, निंदा करना, एक दूसरे को बैक बाइट करना, ये उनकी नेचुरल आदत है। और अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, झूठ बोलना, चोरी करना, बैक बाइटिंग करना उनमें नेचुरली नहीं है, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी में से जन्मे हैं, तो उनको नेचुरली वो चीजें, कर्स आपको दिखेगा ही नहीं। और यहाँ के लोग क्रिश्चियन होने के बावजूद भी सो मेनी बैटल्स एंड कर्सेस उनकी लाइफ में आपको नजर आएंगे। कोई अपने काम से मतलब नहीं रखना चाहिए, दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, इसने ये कर दिया तो उसको मैं थोड़ा सा देखता हूं अभी इंटरनेट पे आके, और उसको अपना नहीं मालूम कि उसके पास क्या चल रहा है। खुद गर्दन तक रेत के नीचे दबे और दूसरे की जो कपड़े पे थोड़ी सी रेत लगी उनको वो दिखती है, और खुद वो धड़ तक फंसे हैं रेत में। और परमेश्वर फिर शर्मिंदा करता है ऐसे लोगों को, और दूसरों को ऊंचा करता है जिनके बारे में वो बात करते थे। और परमेश्वर बताता है कि तुम्हारा काम नहीं था, ये मेरा काम था। चेले यीशु मसीह के पास बड़े एक्साइटेड होकर चल रहे हैं, प्रभु 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 उसका क्या बनेगा जिसने तुझे सूली पर तुझे पकड़वा दिया, तो उसका क्या बनेगा। उनको लगता है कि अंदर से प्रभु कहेंगे उसका सत्यानाश हो जाएगा, ओ वो मर जाएगा, उसकी तो ऐसी की तैसी। परमेश्वर ने कहा वो चेला मेरे आने तक अगर जीवित रहे तो मैं क्या, तू की लेना, तू अपना काम कर, मैं तुझको क्या कह रहा हूं तू वो देख, तुझे क्या लेना देना उस चेले से जो गिर गया। मैं चाहूं वो स्थिर रहे, मैं चाहूं वो नरक जाए, मैं चाहूं वो स्वर्ग जाए, मैं चाहूं उसे माफ कर दूं, मैं चाहूं जो मर्जी करूं, तू इंटरेस्टेड क्यों है दूसरे के गिरने में। और प्रभु ने उन्हें शर्मिंदा किया कि तुझे क्या लेना देना है। तो बाइबल कहती फिर चेलों में ये बात चल गई कि वो चेला ना मरेगा, जबकि ऐसा नहीं था। परमेश्वर को ये बता रहे थे कि तुझे क्या लेना है, माइंड योर ओन बिजनेस। आप देखो क्रिश्चियन नेशंस की ब्लड में हम लोगों के आराम से ऐसी चीजें, क्योंकि आपको अपनी ग्रेटनेस के लिए काम करना पड़ेगा। राइट नाउ हम एक प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ एक मन हो जाओ। जितनी भी अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, रुकावटें हैं जो आपकी ग्रेटनेस को कम करती हैं, आपको रोकती हैं। जब आपने आज प्रभु भोज लेकर ये डिसाइड, ये एक घोषणा की है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और जिन्होंने प्रभु भोज नहीं लिया है, आज अगले थर्सडे बड़ी मीटिंग है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला थर्सडे बैप्टिज्म होंगे, अगला संडे बड़ी मीटिंग है, याद रखें। और इस संडे भी स्पेशल मीटिंग है, याद रखें। और बपतिस्मा लें और अगली बार प्रभु भोज में शामिल हों। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। टीम अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। जो ऑनलाइन है उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे यहां से, और खुदा से कहेंगे जितनी अंधकार की शक्तियां इनकी हैबिट्स को छूती हैं कि ये ग्रेट ना हो सके। पाप के विषय में पाप की आत्मा इन पे अटैक करती है कि ये ग्रेट ना हो सके, डराती हैं, धमकाती हैं, इनके जीवन में काम करना चाहती हैं। वो सारी अंधकार की शक्तियां जो ग्रेटनेस को कम करती हैं, खत्म करती हैं, इस प्रार्थना पहाड़ से कमांड करो, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट इन द नेम ऑफ जीसस। सभी अंधकार की शक्तियां, फिर से कहो, सब अंधकार की शक्तियां, सब वो आदतें जो ग्रेटनेस के ऊपर काम करती हैं, जो ग्रेटनेस को कम करती हैं, मैं राइट नाउ प्रार्थना पहाड़ से चर्च अपने माथे के ऊपर हाथ रखो और मैं रिलीज करता हूं होली गोस्ट फायर को, ग्रेटनेस को एक्टिवेट करे। होली गोस्ट फायर आपके बच्चों के ऊपर, होली गोस्ट फायर आपकी बॉडी के ऊपर, होली गोस्ट फायर आपके फाइनेंस के ऊपर, होली गोस्ट फायर आपकी स्पिरिट, आपकी सोल के ऊपर।
रिसीव करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। प्रार्थना पास राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। टच कर दे इनको जितने चर्च में मौजूद है, टच कर दे, टच कर दे आपको होली गोस्ट फायर से, टच कर दे ग्रेटनेस के लिए, महानता के लिए, टच करते हैं, 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 टच करते हैं। मैं देख रहा हूं चर्च में जो लोग दुष्ट आत्माओं के इन्फ्लुएंस के नीचे थे, शैतान उन पे अटैक करता था। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स आते हुए, ब्लड की वॉमिटिंग्स। मैं देख रहा हूं शैतान उनकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है, उनके सिस्टम को छोड़ के जा रहा है, उनकी हड्डियों को छोड़ के जा रहा है। पास्टर्स को मैं देख रहा हूं डिलीवर होते हुए, खासकर उनके पेट के हिस्से से, हड्डियों के हिस्से से। परमेश्वर का आत्मा आपको राइट नाउ चंगा कर रहा है। मैं नशों को देख रहा हूं, जैसे वो नशे हैं जो ग्रेटनेस को खत्म कर रहे हैं। लेकिन जब पहाड़, प्रार्थना पहाड़ से आज फायर को मैं रिलीज कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा को ग्रेटनेस की ओर लेके जा रहा है। होली गोस्ट फायर को रिलीज करेंगे ग्रेटनेस के लिए, टच करेंगे। टीम जो लोग इस समय चर्च में बैठे हैं, जो लोग खास तौर पे ऑनलाइन हैं और जो चर्चेस में, ब्रांचेस में मौजूद हैं, खुदा से कहो उनके सिरों के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर फायर को रिलीज करे ग्रेटनेस के लिए। फायर को, फायर, 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 होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट इन द नेम ऑफ जीसस। टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। ध्यान से सुनना टीम, मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या फॉलो कर रहा हूं और क्या शब्द बोल रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ सब चर्च। सारी अंधकार की शक्तियां जो आपके वंश को, जो आपकी लाइफ को, जो आपके फाइनेंस को ग्रेट होने से रोकती हैं, मैं उन अंधकार की शक्तियों को आउट करता हूं इस प्रार्थना पहाड़ से। चाहे वो नशे की आत्मा है, डर की आत्मा है, लेजीनेस है, काम करने का डर है, या रुकावट है, या जादू है, या टोना है, या शैतानी है, या इंसानी रुकावट है, मैं उन सारी रुकावटों को यहां से भस्म होने का होली गोस्ट फायर से हुक्म देता हूं। बोलो सारी रुकावटें भस्म हो जाए और नाश करो रुकावटें इन द नेम ऑफ जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस। फाइनेंस से, बॉडी से, बच्चों से, परिवार से, कैरियर से, सारी अंधकार की शक्तियां वो जो ग्रेटनेस को रोकती हैं, नाश हो जाए, 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 नाश हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। खुदावंद का आत्मा उन लोगों को छू रहा है जो बीमार हैं। मैं आपको टच करता हूं राइट नाउ। आप जहां भी अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें, इस प्रार्थना वाले अभिषेक पहाड़ से, जहां परमेश्वर की प्रेजेंस ऐसे है जैसे आप एक कमरे में परमेश्वर के संग हो, उस तरह की प्रेजेंस को आप उस किसी स्तर तक महसूस कर पा रहे हैं। यहां से मैं उस प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूं और मैं रिलीज करता हूं हीलिंग अनॉइंटिंग को। कैंसर आउट इन जीसस नेम, आउट सारी बीमारियां इन जीसस नेम, सारी कानों की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, ब्लड की बीमारियां, यूट्रस की बीमारियां, गुप्त रोग, ब्लड के रोग, ब्रेन के रोग, पेनक्रियाटिक सारे रोग, सारे रोग, सारे रोग जो बीपी के रिगार्डिंग है, सारे रोग जो दमे के हैं, वो रोग जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के हैं, हार्मोन्स के हैं, दमे के पेशेंट, अधरंगी, चल नहीं सकते, एक्सीडेंट के रोगी, राइट नाउ आई कमांड यू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में।
Be healed in Jesus' name. टच करो उनकी हीलिंग के लिए, उनको टच करो. Be healed, be healed. चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ. कमांड करो चंगे हो जाए वो यीशु मसीह के नाम में. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं. आमीन. ऊंचाई आशीष हमारी है. खुदावंद का आत्मा, एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपको ऐसे लगता है जैसे किसी ने आपके माथे के ऊपर हाथ रखा होता है और आपको माथे पे एक दर्द फील होता है और एक बेचैनी फील होती है. आपको ऐसा लगता है कि आप हवा में जाएं, आपको घुटन महसूस होती है और जैसे आपके ऊपर किसी ने हाथ रखा होता है और परमेश्वर का आत्मा अपना हाथ रख के उस शैतानी हाथ को आज दूर कर रहा है. एक कान को मैं देख रहा हूं खुलते हुए. मोस्टली आपका लेफ्ट ईयर मेरे से राइट दिख रहा है, लेकिन आपका वो लेफ्ट है और परमेश्वर का आत्मा आपके कान को छू रहा है. आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके लीवर को खुदाबंद का आत्मा टच कर रहा है और हील कर रहा है. एक्सीडेंट के रोगी चंगे हो रहे हैं, व्हीलचेयर के रोगी, शिकंजों के रोगी, उठो और खड़े हो जाओ और चंगे हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें चंगा करता है. ऑनलाइन राइट नाउ मैं देख रहा हूं हीलिंग को आपकी बॉडी के ऊपर, हीलिंग को आपके फाइनेंस के ऊपर. राइट नाउ जितने बिजनेस करते हैं, चर्च में मौजूद हैं, ऑनलाइन हैं, अपने हाथों को उठाएं. खासतौर पे जो चर्चिस में अभी अटेंड कर रहे हैं, मैं आपकी लाइफ में ऑनलाइन में मैं देख रहा हूं एक फाइनेंशियल आपके बिजनेस की हीलिंग को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको ब्लेस होता हुआ, चंगे होता हुआ, आजाद होता हुआ मैं देख रहा हूं. आमीन. ऊंचाई आशीष हमारी है. अपने हाथों को उठाओ. थैंक यू जीसस. मैं खुदावंद की आत्मा को, उसकी प्रेजेंस को चर्च में देख रहा हूं. राइट नाउ हम एक प्रार्थना करेंगे नशे वाले लोगों के लिए. जितनी अंधकार की शक्तियां नशों की हैं, जो तलब है नशे की आपके ब्लड में, वो अंधकार की शक्तियां जाएं और वो तलब आपके ब्लड को छोड़ के जाए. कमांड करेंगे द नेम ऑफ जीसस. सब अंधकार की शक्तियां, नशे की आत्माएं आउट हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में. नशे की आत्माएं, नशे की आत्माएं आउट इन द नेम ऑफ जीसस. 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 सारी तलब तुम्हारे ब्लड को छोड़े और निकल जाए. मैं तुम्हें हील घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. आमीन. ऊंचाई आशीष हमारी है. आमीन. ऊंचाई आशीष हमारी है. चर्च आपका आमीन मुझे यहां तक सुनाई देना चाहिए. चर्च आपकी लाइफ को, बिजनेस को, बॉडी को, ब्लड को मैं इस प्रार्थना पहाड़ से ब्लेस घोषित करता हूं. मैं मानता हूं आज इस वचन को सुनने के द्वारा और इस प्रेयर को सुनने के द्वारा आपकी ग्रेटनेस, महानता एक्टिवेट हो और कोई अंधकार की शक्ति इसे डिम न करने पाए. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन. ऊंचाई आशीष हमारी है. सब प्रकार के गले के पेन, गले की सब प्रकार की दर्दें, सर्वाइकल, माइग्रेन्स आपको छोड़ के जा रहे हैं. वो पेन जो आपके बच्चों के अंदर है वो आपको छोड़ के जा रही है, आपके बच्चों को छोड़ के जा रही है. अपनी बॉडी पे हाथ रखो जिनके बेबीज नहीं. इस प्रार्थना पहाड़ से जो खुदावंद ने अनॉइंटेड प्लेस हमें दिया है, मैं कमांड करता हूं इस प्रेयर माउंटेन से, उस अथॉरिटी से जो खुदा ने हमें दी है, आपका गर्भ इसी साल फल लाए. इसी साल फल लाए. इसी साल फल लाए यीशु के नाम में. इसी साल फल लाए. आपका गर्भ इसी साल फल लाए. इसी साल फल लाए. इसी साल फल लाए. इसी साल फल वो लाएगा. परमेश्वर का आत्मा कहता है ये डन हो चुका है. अब गर्भ फल लाएगा इसी साल. इस प्रेजेंस से मैं खुदावंद से प्रार्थना करता हूं, इस प्रेजेंस में, इस हजूरी में
मैं प्रार्थना करता हूं अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख लो, अपने पेट के हिस्से पे हाथ रख लो। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरी हुजूरी से। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो चर्च में मौजूद है, ब्रांचेस में मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद है। खुदा बाप जो इस मीटिंग को देखेंगे उनके लिए प्रार्थना करता हूं खुदाबंद, उनकी ग्रेटनेस जो तूने उनके अंदर दी है यीशु मसीह के नाम में ये एक्टिवेट हो जाए, ये एक्टिवेट हो जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर, ये एक्टिवेट हो जाए और ये ग्रेटनेस के पथ पर चलें और ग्रेट 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 लाइफ को अचीव करें खुदाबंद तेरे जीवित नाम में। सब श्रापों को मैं डांटता हूं, पाप की आत्मा को डांटता हूं, डिस्ट्रैक्शन की आत्मा को डांटता हूं। इनकी जिंदगी में उनका कोई अधिकार नहीं है। अगर ये बीमार हैं और ग्रेटनेस के रास्ते पे चलने में रुकावट को महसूस करते हैं, तेरी प्रेजेंस से, तेरी हजूरी से मैं कमांड करता हूं, बीमारियां इनकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। इनके शरीरों को बोलता हूं, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। आमीन बोलो, रिसीव कर लो। आमीन बोलो, रिसीव कर लो चर्च। आमीन बोलो, मैंने कहा और रिसीव कर लो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। अगले 5 मिनट में यहां आपके लिए प्रार्थना करूंगा और खुदावंद की उपस्थिति, एक भारी भारी उपस्थिति मैं महसूस कर रहा हूं। हम एक हीलिंग, एक डिलीवरेंस सॉन्ग को गाएंगे और उसके बीच में आप वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते। आप नहीं खा पा रहे बहुत महीनों से, आप खा के देखेंगे उन चीजों को। आप चल नहीं सकते, आप चलेंगे। आप देख नहीं पाते, आंखों पे हाथ रखेंगे और फिर देखेंगे। आप नहीं सुन सकते, साइड पर जाकर सुनने की कोशिश करेंगे और खुदावंद की स्पिरिट आपको छुएगी। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर हाथ रखेंगे, फाइल्स हैं, उन पर हाथ रखेंगे। क्योंकि जब तक आप अपना जीवन नहीं बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। जब आपका जीवन बदलेगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। राइट नाउ एक वर्शिप हम करेंगे, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। और आप इस वर्शिप सॉन्ग के दौरान खुदाबंद को पुकारेंगे और अपनी बॉडी पे हाथ रखेंगे और आप हील होते जाएंगे।